प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन का टॉपिक किया था। प्रीपोजिशन हमारे चल रहे हैं अभी भी। हमने प्रीपोजिशन के अंदर इनका, एक तो इनका और एक इनटू का, दो का प्रयोग हम कर चुके हैं। आज आगे हम करेंगे अब ऑन का प्रयोग। ऑन का मतलब ऊपर होता है। ऑन का प्रयोग कब होता है? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पड़ी हो और स्पर्श करती हो, यानी टच करती हो। नंबर एक, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पड़ी हो और स्पर्श करती हो, यानी स्थिर, और स्थिर भी होनी चाहिए, स्थिर भी हो। ये एक नंबर रूल। दो नंबर रूल, दिनों के नाम से पहले, दिन का नाम मतलब है संडे, मंडे, ये 7 जो बार होते हैं, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह के अंदर। कोई सा भी आए, आपको ऑन लिखना है सबसे पहले, यानी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है दिनों के नाम से पहले। 3 नंबर इसका है पैदल चलने के लिए। पैदल चलने के लिए, यानी पैदल चलने का भाव जब होता है नहीं, तब आपको ऑन का प्रयोग करना है। अब मैं इनको, जो ये नियम मैंने आपको लिखवाए हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कैसे पड़ी होती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये नीचे कोई चीज पड़ी है, इसके ऊपर दूसरी चीज पड़ी है, ये वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, टच कर रही है ना, टच कर रही है। ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब द बुक्स आर खालिस्तान द टेबल। किताबें हैं, वो मेज के ऊपर पड़ी है, ऊपर का भाव है, और ऊपर जब पड़ी होती है तो टच करती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या लगाना है? ऑन। एक उदाहरण और ले लीजिए इसका। आई एम सिटिंग खालिस्तान द चेयर। आई एम सिटिंग खालिस्तान द चेयर। सिटिंग होता है बैठना, मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं। ये मत सोचना सर तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन कल्पना कर लीजिए कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूं। जब कुर्सी के ऊपर मैं बैठूंगा तो कुर्सी को टच करूंगा और उसके ऊपर स्थिर बैठा रहूंगा, यानी स्थिरता का भाव होता है। और ऊपर की स्थिति हो, स्पर्श करती हो कोई चीज, तो ऑन लिखना है। समझे? दूसरा, दिनों के नाम से पहले, ही केम खालिस्तान संडे, ही केम ऑन संडे, वह रविवार को आया। पैदल चलने का एक ही वाक्य होता है मुख्य रूप से, ही केम ऑन फुट
वह पैदल चलकर आया। ये ऑन का प्रयोग आपका। रिपीट कर रहा हूं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पड़ी हो, टच करती हो, स्थिर हो, जैसे मेज के ऊपर पुस्तक, ऑन लगता है तब दिनों के नाम से पहले। एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, ही केम ऑन संडे, चाहे मंडे हो चाहे सैटरडे हो, ऑन आएगा। पैदल चलने का भाव होता है केम ऑन फुट, पैदल चलकर आया, ये ऑन का प्रयोग है। अब हम करेंगे एट का प्रयोग। एट का मतलब होता है निकट। क्या मतलब होता है? निकट। एट का प्रयोग निकट के लिए होता है। नंबर 1, छोटे स्थानों के लिए। छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए, निकट स्थिति, या फिर ऐसे कह लो पास की स्थिति। तीसरा इसका प्रयोग होता है घड़ी का समय। घड़ी का समय जब हम बताते हैं तो पहले एट प्रीपोजिशन लगता है। एट का प्रयोग हम कर रहे हैं। निकट इसको हिंदी में कहा जाता है। छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट की स्थिति या पास की स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर घड़ी का समय बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे स्थानों के लिए कैसे किया जाता है? जैसे हम लिखेंगे आई लिव एट बरवाली इन इंडिया। आई लिव एट बरवाली इन इंडिया, हम भारत में बरवाली रहते हैं। उसके बाद निकट की स्थिति क्या होती है? ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी वो गेट के पास खड़ा है। घड़ी का समय द स्कूल बेल रंग एट 9 AM, स्कूल की घंटी 9 बजे बजी, यानी ये घड़ी का समय हो गया। ये पास की स्थिति होती है, ये छोटा स्थान है इसकी तुलना में। ये एट का प्रयोग है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम टू का प्रयोग करेंगे। टू को हिंदी में को कहा जाता है। टू का प्रयोग कब होता है? जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के मिलन का भाव यदि होता है तब टू का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है टू का प्रयोग? जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के मिलन का भाव होता है तब टू का प्रयोग किया जाता है। मिलन कैसे होता है? जिस प्रकार आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी यहाँ पर क्या है? मेरा और स्कूल का मिलन हो गया, यानी मैं स्कूल में चला गया। जाने के लिए टू का प्रयोग। एक छोटा सा फॉर्मूला और भी होता है कि जाने के लिए टू लगाया जाता है। टू को दूसरा तक भी कहा जाता है। तक कैसे? कोई भी एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो सबसे पहले टू लिखते हैं, उसके बाद नीचे जो रिसीवर होता है, जो इस लेटर को
प्राप्त करता है, जो एप्लीकेशन को रिसीव करता है उसका नाम आता है, चाहे हम कलेक्टर को लिखें चाहे किसी स्कूल के हेडमास्टर को लिखें। इस प्रकार सभी बच्चों को पता होगा इसका मतलब क्या है, यानी किसको जा रहा है, इसको जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, दोनों अर्थ बन गए। यानी जाने की स्थिति के लिए टू, और एक छोटा सा एक इसमें टू के चलते एक फ्रॉम होता है, जाने के लिए टू, फ्रॉम का प्रयोग आने के लिए। इसी में करवा देता हूँ, याद रखना, जाने के लिए टू, आने के लिए फ्रॉम। जैसे ही केम फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आया है, यानी जयपुर से आया है। यहाँ तो केम है, यदि यहाँ पर गो होता ही गोज, तो यहाँ पर टू और फिर यहाँ पर जयपुर। कहने का मतलब है यहाँ पर पता चलेगा, जयपुर से कुछ पता नहीं चलता भी जयपुर से आया या गया, लेकिन जो इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब बताएगी आपको कि जाना है या आना है। यहाँ पर केम, केम तो आया है, कहाँ से, जयपुर से। यहाँ गोज टू, जयपुर गया, यानी वह जयपुर जाता है। आपको प्रीपोजिशन के अंदर इन का प्रयोग करवा दिया, इनटू का प्रयोग करवा दिया, ऑन का प्रयोग करवा दिया, मैंने आपको टू का प्रयोग करवा दिया, मैंने आपको एट का प्रयोग करा दिया। सभी बच्चे अलग अलग जो इसके नियम्स लिखवाए हैं, अब सभी बच्चों को याद रखना है। और जो मैंने करवाया है इनका एक छोटा सा पेपर खुद आप है ना, मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, और आप सभी बच्चों को आपको कितना समझ में आया, सभी बच्चों को वो टेस्ट के रूप में हो जाएगा। और पहला वाक्य है, चौथा वाक्य, द बुक्स इन द बॉक्स। पांचवा वाक्य, पांच वाक्य है, इनके आंसर्स 6 बजे, आज 6 बजे अपलोड किए जाएंगे, तब आप मिला लेना। उससे पहले 4 बजे जब ये वीडियो अपलोड किया जाए, तब आप सभी बच्चों को प्रीपोजिशन नोटबुक में करते वक्त इनको करना है, अभ्यास करना है, करके देखना है। जब मैं आंसर इसका भेजूं तब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कितना समझ में आया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये जो काम जो दिया हुआ है, जो बोर्ड पर करवाया जा रहा है प्रीपोजिशन का टॉपिक, अच्छी तरह से नई नोटबुक में ये नोट करनी है सारी चीज़। ठीक है सभी बच्चों को।